राजेश पायलट की पुण्यतिथि मंच से सचिन पायलट ने एक तीर से दो निशाने साधे। वसुंधरा सरकार के घोटालों का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे कर दिए। मैंने साल के 365 दिन वसुंधरा सरकार का विरोध किया, लेकिन यदि उन्होंने खाना आवंटित की मामला उठा तो कैंसिल कर दिया। लेकिन जांच तो होनी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। हमारे आपस में कैसे भी संबंध हो, सबसे बड़ा न्याय नीली छतरी वाला देता है। आज नहीं तो कल न्याय जरूर होगा। यह बात कहकर पायलट ने एक तरफ अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा तो पायलट ने इस मौके पर कहा कि मैं 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे कर दिए। मैंने साल के 365 दिन वसुंधरा सरकार का विरोध किया। वहीं कांग्रेस को यह भी याद दिलाया कि जब राजस्थान में कांग्रेस हाशिए पर आ चुकी थी तब मैंने राजस्थान कांग्रेस की बागडोर संभाल के कांग्रेस को जिंदा किया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई। इस मौके पर दौसा के गुज्जर छात्रावास में राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण भी किया। वहीं जब सभा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओढ़ ने मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा को भाषण देने के लिए नाम अनाउंस किया तो सामने मौजूद भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। इस बीच सचिन पायलट अपनी कुर्सी से खड़े हुए और गूढ़ा के कान में कोई बात कहते हुए भाषण देने के लिए माइक स्टैंड पर गूढ़ा जा पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के कार्यक्रम के बाद पैतृक गांव वैदपुरा के लिए निकलना था, इसीलिए समय कम होने की बात करते हुए भाषण देने से गूढ़ा को रोक दिया गया। इस मौके पर सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट को याद करते हुए कहा कि राजेश पायलट ने छोटे किसान के घर में जन्म लेकर ऊंचाई पर पहुंचकर अपना दामन साफ रखा। यह राजनेता की सबसे बड़ी सफलता है। राजेश पायलट की राजनीति अनोखी रही है। कभी कभार वो राजनीति में लटके झटके कर देते थे, लेकिन उनके केंद्र में गरीब वंचित ही रहते थे। पायलट ने कहा कि जो आवाज उठाई है उससे कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हम किसी पद पर हो या ना हो, जनता हमेशा तौल कर रखती है। कहते थे क्या करते थे, मेरे लिए जनता की विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि विश्वास में कमी आ सके और आगे भी नहीं आने दूंगा। परिस्थिति कोई भी हो, लोगों के लिए संघर्ष करना, न्याय दिलाने का वादा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। राजनीति में बात रखना जरूरी है, बेबाकी से बोलना, सच्चाई और ईमानदारी के साथ विपरीत परिस्थितियों में समझौता न करना राजेश पायलट ने सिखाया है। भगवान की कृपा है, जो कि मेरी आत्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। बता दें कि मंच पर कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से मौजूद रहे, जिनमें राजेंद्र गूढ़ा, ब्रजकिशोर शर्मा, बांदीकुई से विधायक गजराज खटाना, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, जिन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। 11 जून तो सभी को बेसब्री से इंतजार था कि कहीं सचिन पायलट कोई नई पार्टी की घोषणा नहीं कर दे, लेकिन इन सभी पर आज विराम लग गया है। 11 जून सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि था और इसी पे लेकर आज सचिन पायलट दौसा पहुंचे, जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने भंडारा में अपने पिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शिरकत की। इसके बाद दौसा के देवनारायण छात्रावास गुर्जर छात्रावास में पहुंचे, जहाँ पर उनके पिता राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, उनके अनुयायी कई विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे। उनके इसी अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने एक ही तीर से दो निशाने साधे, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधे और कहा कि 2018 में जब भाजपा की सरकार गई थी, उसका कारण यह था कि उससे पूर्व वसुंधरा राजे के कार्यकाल में खान आवंटन में हुए घोटाले को लेकर उसका खुलासा हुआ और उस पर जितने भी खाने आवंटित थी उनको निरस्त करना पड़ा। लेकिन उनका कहना है कि घोटाला तो हुआ था, उन्हें आवंटन गलत हुआ था, इसलिए उनको निरस्त किया गया। इसी के लिए भाजपा को उसकी सज़ा चुकानी पड़ी और हर गलती सज़ा मांगती। इसी को लेकर 2018 में भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में रीट जैसे कई पेपर लीक के मामले, आरपीसी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक इन पर लगाम नहीं लगेगी हमारी मांग पूरी नहीं मानी जाएगी, जब तक वो युवाओं के साथ है। और इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि हमें आज राजनीति की बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें स्वर्गीय राजेश पायलट के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। दौसा से विष्णु आशीर्वाद, नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।